मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं बचपन से ही बहुत संघर्षमय जीवन निकला है। शादी के पहले पढ़ता भी था, उसके बाद मम्मी पापा भाई बहन उनके लिए संघर्ष किया। दिन में पढ़ता था, रात में जॉब करता था। अचानक ही पापा का हो गया। पापा की वॉइस मुझे लगी। हमारे बड़े भाई साहब उन्होंने भी मेरा साथ दिया, सब कुछ करा। फिर मैं जावरा मेरा रेलवे में हुआ, अप डाउन करता था। जब शादी नहीं हुई थी, मम्मी सुबह 4 बजे उठ के टिफ़िन बनाती, शाम को मैं आता वापस, फिर जाता। फिर भैया का अचानक हो गया। फिर मम्मी ने कहा नहीं, अब बहुत संघर्ष कर लिया, अब तो भी शादी करी। एक कमरे के अंदर भी हमने जीवन यापन करा संघर्ष। इन्होंने भी त्याग दिया। उस टाइम जब 95-96 में मैं जब कार्ड में बना, 3 दिन में घर आता था, फिर रात में जाना, फिर आना। मम्मी परेशान, ये परेशान। मैंने कहा थोड़े दिन में सब कुछ धीरे धीरे फिर सब कुछ व्यवस्थित होता गया। सुख है दुख है वो तो ठीक है, उसमें ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन खुशियाँ हमारे को सब तरह से मिली। हमारा 34 साल का सफ़र, आज हमने मतलब ये सोचो कि बहुत सारी चीज़ें हमने बटोरी है इतने से टाइम के हिसाब से। और बच्चों ने भी मतलब इनको कभी कोई शिकायत नहीं करी। पर अजमेर का जो हादसा है मेरे को ज़िंदगी भर याद रहेगा कि हमारी गाड़ी इनके आगे पीछे के सुडुल में थी। तो सब बोलते थे यार कि ठाकुर साहब आ रहे थे सोनिया जी। मेरा तो नहीं फ़ोन लगाऊंगा तो भी खाएंगे, और खा लेते थे। और खाने के बाद
सोना तो भूल ही जाते थे जब तक मेरी गाड़ी नहीं होती थी। जब तक अलग बैठ के घर की, ड्यूटी की, परिवार की ऐसी बातें करते थे कि जैसे दोनों भाई मिल के बात कर रहे और फिर मुस्कुरा के सो जाते थे, बोले चलो कल मिलेंगे रत्ना। तो उनकी ये जो यादें हैं, ये तो ड्यूटी पीरियड पे मेरी ज़िंदगी भर यादें मेरे तो हमेशा थोड़ा बहुत कमी होती रहेगी और इनको हमेशा ज़िंदगी भर याद करूँगा मैं इनको। बारिश के टाइम की बात है, मैं गया था खंडवा गाड़ी लेके, वापस जब शाम को आना था तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी, सेक्शन पूरा जाम हो गया था। 7 दिन तक मैं ओंकारेश्वर खंडवा के बीच में ही रहा। उसके बाद हमारे ऑफिसर ने भी बोला कि 3 दिन तक तुमको कहीं नहीं जाना, तुम घर पे ही रहो। काफ़ी आपने संघर्ष किया, मैंने जिसके लिए कर रहा हूँ एक ईमानदारी से अफसरों ने भी साथ दिया, बोले वाकई में आपने काफ़ी बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, संघर्ष में स्टाफ ने भी साथ दिया। 7 दिन के बाद जब मैं आया, मुझे लगा कि हाँ, आज मैं अपने घर में, परिवार में सबके साथ रहा। उस टाइम इनका ड्यूटी पे रहना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, घर परिवार है, बच्चे हैं, इनको तो मैंने संभाल लिया, लेकिन जो फ़र्ज इनका रेलवे वाला था, जो वो इनको पहले वो निभाना था। क्या सभी दोनों पक्ष में, मेरे इधर के भी, ससुराल पक्ष के भी, सब भी इतने खुश थे। उनको मुझे, मेरे ऊपर इतना गर्व था कि नहीं, हमारा दामाद, हमारा भतीजा, मेरा भाई, सभी ने करा। और आज मैं इस मुकाम पे हूँ तो इन सब के आशीर्वाद से मैंने आज ये दिन देखा। मेरी मम्मी की भी बहुत इच्छा थी कि मेरा बेटा मेरे सामने रिटायर्ड हो गया, क्योंकि उन्होंने भी बहुत संघर्ष देखा था। तो मैं तो इन सबको, बड़े बुजुर्गों सबको पूरा आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं उनका बहुत कर्जदार हूँ और अब जब तक है मैं पूरे परिवार के साथ जुड़ा हूँ और जुड़ा ही रहूँगा। मैंने तो पहले से इनको बोल रखा था कि जब कभी रिटायर रेलवे से हो रहे हो, मेरे परिवार से नहीं हो रहे हो। इन्होंने अपने सर्विस काल में किसी को दिल नहीं दुखाया है, किसी से ना झगड़ा किया साथ वालों के साथ या किसी को तकलीफ़ दी, ऐसा नहीं हुआ है। ये एक अच्छे स्वभाव का इंसान है जो हमारे गार्डों के बीच में अब रिटायर्ड होने जा रहे हैं। ये हमारे को बहुत कभी इनको महसूस होगी। रिटायरमेंट जॉब से हो रहा है, बट ये मुस्कान जो है ये रिटायर नहीं होती। पापा ने 92 के अंदर गार्ड के अंदर स्टार्ट किया था अपना जॉब। उस समय तो मेरी एज बहुत छोटी थी। लोग हर साल दिवाली पे अपनी फैमिली के साथ मनाते, पर हमारे साथ में ऐसा था कि पापा ने पहले अपनी जॉब को देखा कि नहीं, जो दूसरी फैमिलीज़ भी है उनको भी उनके फैमिली से मिलाना ज़रूरी है। तो हर दिवाली पे वो हमारे साथ दिवाली नहीं मनाई है, उन्होंने रेलवे के साथ ही दिवाली मनाई है। मुझे याद है, मैं फ़र्स्ट टाइम जब इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ था, मैंने बात किया था पापा से। तो फर्स्ट टाइम जो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया है, उन्होंने यही बोला था कि ठीक है ना, ये एक जॉब थोड़ी नहीं है, 10 मिलेगी। हर दिन हज़ारों लोगों को छोड़ा है अपने घर, आज आए हैं अपने घर। मेरे लिए मतलब जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी तो सबसे स्पेशल मोमेंट वो वाला था जब फर्स्ट मेरा जो बर्थडे आया था। उस वक्त सभी लोगों को, मतलब फैमिली मेम्बर्स ही थे उसमें, और जब उनको सब जा रहे थे उस वक्त पापा जी ने सिर्फ इतना कहा था कि आप लोग आज हमारी बेटी के बर्थडे पे आए हैं। वो मतलब बहुत अच्छा मोमेंट था। उस दिन मतलब ऐसा लगा मुझे कि जैसे मतलब मेरे मम्मी पापा ही मतलब मुझे वापस से मिले।
इतने त्यौहार निकल गए, सब कुछ हो गया, मम्मी को भी कमी खलती है, मुझे भी खलती है और भैया को भी खलती है। बाकी अब जैसे ही रिटायरमेंट की खुशी आई है घर में, तो हम सबको अच्छा लग रहा है कि अब हर त्यौहार हमारे साथ में बनेगा पापा का, हमको टाइम दे पाएंगे, हम उनको टाइम दे पाएंगे। पापा का नेचर थोड़ा सा इमोशनली भी है और पापा सपोर्टिव बहुत है मुझे लेके। ठीक है, सबके पापा अपने लिए हीरो रहते हैं, सबकी ज़िंदगी में हीरो सबके पापा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा। जिस भी मुकाम पर मैं हूँ, मेरे भैया है, वो सिर्फ मेरे मम्मी और पापा की वजह से। मुझे देख रहे हो तो ये 4 लाइन सिर्फ आपके लिए कि इस दुनिया में तब तक रहना जब तक मैं जाने को ना पाऊँ। इस दुनिया में तब तक रहना जब तक मैं जाने को ना पाऊँ। तब तक अपनी आंखें खुली रखना जब तक मैं सामने दिखता रहूँ। डैड कभी ज़िंदगी में बोल तो नहीं पाया मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू डैड। खूब खुश रहे और हम यही चाहते हैं कि इतनी तरक्की करे दोनों, मतलब और पूरा सिसोदिया परिवार, मतलब सभी का नाम रोशन, दोनों बेटे मेरा। और मैं क्या उन बेटों के मतलब मैं बोलूँ, मेरे वो राम और लखन ही है। जैसे पुप्पा जी का स्कूटर बहुत पुराना हो चुका है, बट जब आज भी वो जब उसको देखते हैं तो बहुत भावुक हो जाते हैं उसको देख के। और जो उनकी पुरानी यादें, जैसे उनने के जैसे पूरे दिन बिताया है, तो वो सब उनको याद आ जाता है। जैसे रोहित के साथ के, बुआ के साथ के, तो वो सब याद आ जाता है उनको। और उनको बहुत सारी पुरानी यादें उनसे, तो स्कूटर उनके लिए आज बहुत खास है। जो भी कमियां थी 34 साल की, वो बस अब शुरुआत हो गई, ये कमियां सब ख़त्म करनी। बस अब वो ही काम करना मुझे शादी के बाद बिल्कुल 101% यही काम है मेरा, इसके अलावा कहीं नहीं। बच्चों भी अपनी जगह हो गए हैं, अपनी जो लाइफ जीना है वो बस अगले महीने से बिल्कुल शुरू हो गई। अब मैं आपको अच्छी अच्छी डिशें बना के खिलाऊंगी, जो आपकी मनपसंद है वो आप रूटीन से चलें। बिल्कुल। आई लव यू डैडी। आई लव यू टू डैडी। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो